हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है क्लास 10th का हिंदी है। हिंदी का जो है कहानी है विष के दांत, यही हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और पढ़िएगा, कहानी को सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। क्लास 10th का जो है हिंदी में आपको पढ़ने को मिलेगा विष के दांत। तो विष के दांत का जो लेखक है कहानी का, इस कहानी का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी ने इस कहानी को लिखे हैं। तो इस कहानी को पढ़ते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस कहानी को लास्ट तक जो है ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल एंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज था। सेन साहब को जो है इस कार पर गर्व था, नाज था। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। वो कार बिल्कुल नई मॉडल थी और कितने में आई थी? 7,500 में। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। तो देखिए इस कार का जो है कलर कौन सा था? काला था, यानी ब्लैक था। और इतना चमकीला था कि मानो उसमें आप अपना मुंह देख लोगे, अपने तस्वीर को देख लोगे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। तो देखिए उनके नौकर का क्या नाम था? सोफर था। वही उस कार को देख रेख करता है, साफ सुथरा करता है। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी और सो भी लड़कियां। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। देखिए सेन साहब की 5 लड़कियां थी और उसमें जो है तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत थी। उस 5 लड़कियों में बड़ी ही सुशील और सुंदर थी और उसमें जो है तमीज और तहजीब क्या था? कूट कूट कर भरा था। वो मानो उसकी मूरत है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्होंने क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती है और खेलती है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि वे बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। देखिए लड़कियां खेलती थी, दौड़ती थी, लेकिन कोई सामान को तोड़फोड़ नहीं करती थी। और खेलने का जो उनका समय था सिर्फ शाम के वक्त। शाम के समय वह खेलती कूदती थी। यह खेल कूद किस लिए करती थी? किस लिए खेल कूद करती थी? वो अपनी सेहत के लिए। उन्हें बताया गया था सेहत के लिए उन्हें खेलना कूदना अनिवार्य है, जरूरी है। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से झिझक कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। तो देखिए पड़ोसी लोग अपने बच्चों को डांटते हैं और इस प्रकार कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे
फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता है। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन खोखा भी तो है। तो देखिए, खोखा किसका नाम है? सेन साहब के बच्चे का नाम है, जो इकलौता और छोटा बच्चा था। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, या नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं होंगे। तो देखिए, सेन साहब जो है यंग थे, जवान भी थे, लेकिन मानने लगे कि बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और वह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से ही। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो देखिए, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। क्या का नाम था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनू का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही है। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़कों को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। क्या करेंगे कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए न, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चों की अंगुलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, और सेनू के दूर के रिश्तेदार भी होते थे।
साथ में उनका लड़का भी था, जो था खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। देखिए, कोई भी इंसान है वो अपने बच्चों की तारीफ जरूर कर लेता है कि अपने बच्चे के विषय में उसका क्या ख्याल है। तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। देखिए, ये बात कौन कर रहा है? सेन साहब के दोस्त कर रहे हैं। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रचक्षण व्यंग पर ऐठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी उठ गए और इच्छा प्रकट हुआ जाने का, बाहर देखने का। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। देखिए, बाहर क्या औरत था? सेन साहब का जो नौकर था वह एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5 साल का बच्चा था, उसी औरत का था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपट रहा था। तो काइले झपट रहा? सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। मदन किसका नाम था? उस औरत के बच्चे का नाम था। गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को लेकर जाओ और देखना वहाँ फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चों के बाह घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। देखिए, नौकर जो है धक्का मुक्की करते हुए, मदन को जो है चोट भी लग गया था और उनकी माँ क्या कर रही है, उनके जो है ब्लड निकल रहा है, उसे पोंछ कर वह अपने साथ लेकर चली गई। ड्राइवर ने शायद धक्के दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको
इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। सेन साहब क्या कर रहे हैं, अभी भी अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्र की भाव भंगिमा देखी नहीं रहते भी तो कुछ समझ पाते, इसके शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। और हाँ, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर से पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चल गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते गए। सेन साहब और मिस्टर सिंह लान की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुक